हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी वाइब्स विद अलका। आई एम अलका और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर 1 दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। और उसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं और हम लोग इसको सिमिल्टेनियसली करते जाते हैं और आपको इसका आंसर्स भी रिमेम्बर करना है, इसको अच्छे से याद करना है। और अगर हो पाए तो फिर एक नोटबुक पकड़ो और उस पे लिखते जाओ, ठीक है? दैट विल हेल्प यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास नहीं करता है? ओडिशा से पास नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड हम लोग देखे थे, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है? तो जो इस साइड में जो होता है ना, एक मिनट में ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है? तो यहाँ ईस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड होता है वो कितने डिग्री का है, ठीक है? लॉन्गिट्यूड पूछा है, तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो होता है ये कितने डिग्री में होता है? एंड फॉर ऑब्वियस इट इज 97.25 डिग्री, ठीक है? नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ, मतलब किसके साथ ये कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं? जो उनका जो बाउंड्री होता है ना, वो किसके साथ शेयर करते हैं? आप इंडिया का मैप देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। द आंसर विल बी नेपाल। नेपाल के साथ वो लोग शेयर करते हैं। नेक्स्ट है if you intend to visit Kavarati during your summer vacations, which one of the following union territories of India you will be going to? अगर तुम कावरती जाते हो, यहाँ पे क्या पूछा? अगर तुम समर वेकेशंस में कावरती जाते हो तो तुम कौन सी यूनियन टेरिटोरी में जाओगे? ऑब्वियसली लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप का कैपिटल होता है कावरती। सो लक्षद्वीप विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, my friend hails from a country which does not share land boundary with India. Identify the country. देखो, भूटान तो लैंड बाउंड्री शेयर करता ही है इंडिया के साथ, बांग्लादेश भी करता है और नेपाल भी करता है। तो जो नहीं करता है वो है ताजिकिस्तान, ठीक है? तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ताजिकिस्तान। नेक्स्ट है, इसमें ना आपको आंसर्स को ब्रीफली लिखना है, बहुत शॉर्टली, लाइक, ठीक है? तो कौन सा आइलैंड का ग्रुप है जो कि अरेबियन सी की तरफ लाई करता है? अरेबियन सी की तरफ ऑब्वियसली लक्षद्वीप आइलैंड लाई करता है, क्योंकि अरेबियन सी का है, अरेबियन सी है इस साइड में है, ठीक है? अगर ये जैसे इंडिया है ना, सपोज ये इंडिया है, तो फिर वो इसके इस साइड में है अरेबियन सी, और इधर ही है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है? नेक्स्ट, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। इंडिया से कौन सा कंट्रीज लार्जर है? ऑब्वियसली रशिया तो है ही, सबसे पहले रशिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। याद करते जाओ, वो जो 7 लार्जेस्ट कंट्री का जो एक डायग्राम दिया हुआ था बुक में, याद है? फर्स्ट था रशिया, फिर था कनाडा, फिर था यूएसए, फिर था चाइना, फिर था ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया, ठीक है? तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री और उससे पहले आता है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट साउथ ईस्ट? साउथ ईस्ट मतलब ये साउथ है, ये वाला जगह जो होता है ये साउथ होता है, और साउथ ईस्ट मतलब ये ईस्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो आता है ना, उसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है? तो ये वाले एरिया में जौन सा लाई करता है, वो वाले उस आइलैंड का नाम पूछा है। तो इधर क्या लाई करता है? फॉर ऑब्वियस इट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इस साइड है। आप ना मैप खोल के रखो, मैप को देखते रहो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट, विच आइलैंड कंट्रीज आर द सदर्न नेबर्स? सदर्न नेबर्स कौन से है, ठीक है? यहाँ पे कौन कौन से आइलैंड है सदर्न नेबर्स पूछ रहा है। सदर्न नेबर्स में आते हैं आपके दो आइलैंड, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है? ये बुक पे दिया हुआ था। और ये सब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करके जाना, ही आता है एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, ठीक है? तो श्रीलंका और मालदीव जो है ये है टू आइलैंड जो कि सदर्न नेबर्स बोलते हैं इसको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन राइजेस
2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat. अरुणाचल प्रदेश में जो सन है वो गुजरात से पहले उगता है, ठीक है। यहाँ पे सन जल्दी राइज करता है एज कम्पेयर टू गुजरात, और वो भी 2 घंटा जल्दी। ऐसा क्यों? लेकिन जो वॉचेस होता है वो सेम टाइम दिखाता है, ऐसा कैसे होता है? अब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होगा अगर एक ही कंट्री में दो अलग अलग टाइम चल रहे होंगे, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए क्या किए, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाए, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? वो ना, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज अ टाइम लॉग ऑफ 2 hours, ठीक है। 2 hours का टाइम लगेगा, बट जो वॉचेस है वो सेम टाइम शो करते हैं, क्योंकि द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया जाता है जिसको हम लोग इंडिया में उसी के हिसाब से टाइम चलता है, ठीक है। और वो ना 82°30, जैसे अगर ये इंडिया है, ठीक है, अगर ये इंडिया है तो वो जितना मतलब ये ऐसे जाता है, ठीक है, और ये 82°30 ईस्ट की तरफ होता है, ठीक है। 82°30 ईस्ट। मैं बोल रही हूँ ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर बार आता है एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। तो ये 82°30 ईस्ट है और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, और ये मिर्जापुर नाम के एक जगह से गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? यूपी में है मिर्जापुर नाम का जगह, जहां से स्टैंडर्ड मेरिडियन होते हुए जाता है, ठीक है। पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और जो पूरा कंट्री के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन के थ्रू से ही लिया जाता है, ठीक है। Because the same standard time for the whole country has been adopted, the watches shows the same time in Arunachal Pradesh, Gujarat and in all parts of the country. तो जैसे कि इसे स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, स्टैंडर्ड बोल रहे हैं ना हम लोग इसको, तो ये हर जगह के लिए एक ही टाइम है, तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में भी एक ही टाइम होता है, गुजरात में भी एक ही टाइम होता है, और अगर कोई और जगह देखेंगे वहां पे भी सेम टाइम ही होता है। नेक्स्ट, the central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance. Why? जो इंडिया का जो लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन, ठीक है, इंडियन ओशन में, उसको बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस है उसका, बहुत ही बेनिफिट होता है उससे। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो जो लोकेशन है ना इंडिया का, एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन वाज हेल्प्ड India in establishing close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast and Eastern Asia from the eastern coast. तो यहाँ पे क्या बोला है? द इंडियन, जो लोकेशन है इंडिया का है द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, वो हेल्प किया इंडिया को एस्टेब्लिश करने के लिए, क्लोज कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, बहुत क्लोज कांटेक्ट किसके साथ? वेस्ट एशिया के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ और यूरोप के साथ, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से इन तीनों के साथ, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ, और ईस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न एशिया की तरफ से, सॉरी, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ से ईस्टर्न एशिया के साथ, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, एक मिनट। तो नेक्स्ट है आपका मैप स्किल्स। मैप स्किल्स में मैं शो कर देती हूँ आपको, यहाँ पे वैसे भी शो किया हुआ है टोटल, लेकिन फिर भी ठीक है, एक बार देख लेते हैं। द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, वो आइलैंड ग्रुप्स जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैप में देख रहे हो अरेबियन सी, यहाँ पे होता है अरेबियन सी, और बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल भी इस साइड होता है, ठीक है। तो देखते हैं, एक मिनट।
द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड ग्रुप लाई करता है इंडिया का, वो है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है? यहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है। ये देखो दिया हुआ भी है यहाँ पे, लक्षद्वीप आइलैंड लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कंट्रीज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, मैं नंबर वन का एक और आंसर भूल गई। यहाँ पे अरेबियन सी का है, ठीक है। अरेबियन सी का लक्षद्वीप आइलैंड, और बे ऑफ बंगाल का है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कंट्रीज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट यहाँ पे मार्क कर रखा है, देखो। जो ट्राइंगल शेप में मार्क किया हुआ है वो सारा है, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड ओके, इतना ही है। एंड दिस श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब जो जो भी है ना, ये सब है इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले कंट्रीज। नेक्स्ट, जो स्टेट्स द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट्स के बीच में पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो, मैं बताते जाती हूँ अच्छे से। देखो, राजस्थान के थ्रू से पास कर रहा है, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। फर्स्ट गुजरात, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो लाइन जा रहा है। और ये किससे पास कर रहा है? ये गुजरात से तो पास कर ही रहा है, दिख रहा है। और ये राजस्थान का ये वाला जगह देखो, इस पोर्शन से पास कर रहा है, तो राजस्थान भी हुआ। नेक्स्ट हुआ मध्य प्रदेश, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, नेक्स्ट है झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड देन मिजोरम, ठीक है। तो ये सारी स्टेट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये पास करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज। जो नॉर्दर्न मोस्ट लेटिट्यूड है, ठीक है, मतलब ये वाला जगह पूछ रहा है बस सिंपली, ठीक है। अ, इसका कितना डिग्री है, तो ये तो हमारी बुक पे दिया ही था, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये था 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट, द सदर्न मोस्ट लेटिट्यूड ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन डिग्रीज। इंडियन मेनलैंड का जो सदर्न मोस्ट लेटिट्यूड है वो कितना है, मतलब ये वाला जगह, ठीक है। ये वाला जगह कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसको लर्न कर लो। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। एंड नेक्स्ट जो है आपका सदर्न मोस्ट लेटिट्यूड, ये तो हो गया ना। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज। ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न का कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और वेस्टर्न का कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। ये चारों को बहुत अच्छी से याद कर लो, ये एग्जाम में आता ही आता है, भले 1 मार्क में आए, 2 मार्क में आए, किसी में भी आए, लेकिन आएगा ही आएगा। तो क्या क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लेस सिचुएटेड ऑन दी 3 सीज। जो जगह 3 सीज के बीच में जो सिचुएट करता है, ठीक है, वो वाला प्लेस यहाँ पे पूछा है। तो वो कौन सा जगह है? कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी है वो जगह, क्योंकि यहाँ पे भी सी है, और यहाँ पे भी सी है, और यहाँ पे भी सी है, ठीक है। और कन्याकुमारी कौन सा है? सदर्न, जो सदर्न मोस्ट जगह है वो कन्याकुमारी है, तो फिर इसलिए वही होगा। नेक्स्ट, द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका को इंडिया से जो स्ट्रेट अलग करता है, जो कि यहाँ पे है, ये वाला जो है बुक पे दिया हुआ है, और इसका नाम है पाक स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया क्या क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, और दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, ठीक है। ये सारे जितने भी है, ये सब है यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया, और यहाँ पे दिया हुआ भी है, ठीक है।
नेक्स्ट, अब देखते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यूज है यहाँ पे। A narrow channel of sea which separates two land masses is known as। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे था, ये है इंडिया का लैंड मास, ये श्रीलंका का, और ये जो जगह इसको सेपरेट कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्क स्ट्रेट। उसका नाम था पार्क स्ट्रेट, और तो बेसिकली स्ट्रेट होता है वो, ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्ट्रेट। नेक्स्ट है, which of the following states shares an international boundary। इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सा स्टेट शेयर कर रहा है? उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट है, which of the following is the southern most latitude of India। southern most latitude यहाँ पे देखिए मैं बोली थी, आता ही है ये क्वेश्चन। ये वाला जगह क्या है? 88 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट, which one of the following water bodies separates श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। इंडिया को श्रीलंका के साथ कौन सा वाटर बॉडी सेपरेट करता है? पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ बनार, ठीक है, दोनों करता है, और ये बुक पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच कंट्री शेयर्स लैंड बाउंड्री विद इंडिया इन द वेस्ट। इंडिया के साथ कौन सी कंट्री लैंड बाउंड्री शेयर करती है वेस्ट में? ठीक है, ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है, तो ये वेस्ट साइड में कौन सी कंट्री करती है? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। नेक्स्ट है, which of the following countries is larger than India in terms of land area। लैंड एरिया के कंपैरिजन में कौन सा लार्जर है इंडिया से? रशिया, ऑब्वियसली। नेक्स्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास करता है? गुजरात से तो करता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश से भी करता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो चारों से ही करता है, ठीक है। तो गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल सबसे करता है। नेक्स्ट है, the Maldives Islands are situated to the south of Dash Island। मालदीव्स आइलैंड को किसके साउथ, मालदीव्स आइलैंड किसके साउथ में सिचुएटेड है? ये लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप के साउथ में, मतलब नीचे तरफ है मालदीव्स आइलैंड, तो क्या होगा आंसर? लक्षद्वीप। नेक्स्ट, द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज। वो ईस्ट वेस्ट के कंपैरिजन में, मतलब अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो फिर वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, मतलब उसका कितना एक्सटेंट है, ठीक है, वो कितना जगह में फैला हुआ है। तो इसका आंसर होगा 2933 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है, मसवरम इज लोकेटेड इन डैश हिल्स। खासी हिल्स, इसको याद कर लेना। उत्तर उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव अ कॉमन फ्रंटियर विद नेपाल, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा दिया हुआ था। एक तो दिया हुआ है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश कहाँ है? उत्तर प्रदेश, अंशु तू और आवाज निकाला ना, फिर देखना। कितने बार बोलूं, मेरा शूट चल रहा है।
ओके, तो उत्तर प्रदेश है। यहाँ वहां पे क्या क्या दिया हुआ था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ होता है, तो ये कर रहा है लैंड बाउंड्री शेयर। नेक्स्ट दिया था बिहार। बिहार यहाँ पे लोकेटेड है, तो ये भी लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, ये वाला जगह जो है ये है बिहार, सो ये भी लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। नेक्स्ट है अपना वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल थोड़ा इस इससे नीचे, मतलब ये वाला एरिया है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये भी शेयर कर रहा है बाउंड्री। यहाँ से ऐसे पूरा जाता है, इस डायग्राम में थोड़ा क्लियर नहीं है, ऐसे पूरा ऐसे शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट है सिक्किम। तो सिक्किम सिक्किम भी यहाँ पे लैंड बाउंड्री शेयर करता है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ सिक्किम, तो वो भी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो ऐसे ही जितने भी जगह है ना, ये सारे यहाँ पे आई गेस यहाँ है सिक्किम। तो ये सारे जितने भी जगह हैं ये सभी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये होगा ट्रू। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट, कावारती इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हम लोग फर्स्ट में देखे थे कावारती किसका कैपिटल था? लक्षद्वीप का। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का तो नहीं हो सकता। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का क्या है कैपिटल? पोर्ट ब्लेयर है। तो फिर ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। ऑब्वियसली ट्रू। नेक्स्ट, इसको मैच द कॉलम करना है स्टेट कैपिटल्स के साथ। ठीक है, तो गुजरात का कैपिटल क्या है? गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। इस गुजरात का कैपिटल किसको नहीं पता है? ठीक है, गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल होता है देहरादून। ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कैपिटल होता है रायपुर। मेघालय। मेघालय का कैपिटल होता है शिलोंग। झारखंड का होता है आई गेस झारखंड का कैपिटल होता है रांची। यस। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल होता है शिमला। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैच द कॉलम। नेक्स्ट, इन विच हेमिस्फीयर डज इंडिया लाई। इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर पे लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, ये हम लोग पढ़े थे। व्हाट इज द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? या फिर ये किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है इसका? देखो, तीन तो क्वेश्चंस बना के दिया हुआ है। व्हाट इज द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ द सदर्न मोस्ट लेटिट्यूड ऑफ मेनलैंड इंडिया? या फिर व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट लेटिट्यूड ऑफ इंडिया? देखते हैं। द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ जो है वो सदर्न मोस्ट है, और जो 37 डिग्री 6 मिनट है वो नॉर्दर्न मोस्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, ये है नॉर्दर्न मोस्ट, ये है सदर्न मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? या फिर व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया? तो ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है यहाँ पे? देखे हम लोग, ईस्टर्न मोस्ट होता है ये वाला, तो ईस्टर्न मोस्ट है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और वेस्टर्न मोस्ट है ये वाला, दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड व्हिच डिवाइड्स इंडिया रफली इनटू टू हाफ्स, टू इक्वल हाफ। टू इक्वल हाफ में कौन सा करता है? ऑब्वियसली भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यही इसको डिवाइड करता है, दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट, नेम द टू सीज लोकेटेड अराउंड इंडिया। इंडिया के अराउंड में कौन से दो सीज लोकेटेड है? ठीक है, दो दो सीज ही तो है हमारे इंडिया के यहाँ पे। तो ये है, यहाँ पे एक है जो कि अरेबियन सी, यहाँ पे एक है जो कि बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? यूनियन ऑफ इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट ये बुक पे साइड में दिया हुआ था। ठीक है, इसको ये सब जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये एग्जाम में आता भी है। ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाओ। इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द इंडियन लैंड मास? इंडियन लैंड मास का टोटल एरिया कितना है? वेल, जो इंडियन लैंड मास का टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये 2.4% है
टोटल एरिया अगर ज्योग्राफिकली देखेंगे तो 2.4% है ये वर्ल्ड का टोटल एरिया का। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ इंडिया अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? ये कितने नंबर पे आता है? इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया? टोटल लैंड फ्रंटियर क्या है इसका? इंडिया का टोटल लैंड फ्रंटियर है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, गिव द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द इंडियन आइलैंड। जो इंडियन कोस्ट लाइन है, इंडियन आइलैंड और कोस्ट लाइन है, उसका जो टोटल लेंथ होता है वो होता है 7,516.6 किलोमीटर। और जो टोटल लैंड है वो होता है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन इंडिया इज बाउंड बाय योंगफॉल माउंटेन्स? योंगफॉल माउंटेन से कौन से डायरेक्शन की तरफ है वो? नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये नॉर्थ की तरफ मतलब पूरा है। ठीक है, तो नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, why is the north south extent of India larger than east west extent even though the latitudinal and longitudinal extent in degrees is of the same value? जो इंडिया का, एक मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, एक मिनट। इंडिया का जो ये ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है ना, ये वाला जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है और ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, तो ये जो है ये स्मॉलर क्यों दिखता है एज कम्पेयर टू ये वाला एक्सटेंट? ठीक है, जबकि हम लोग इसका वैल्यू अप्रॉक्स निकालते हैं तो फिर हमको इक्वल ही मिलता है। तो देखते हैं, ऐसे इसीलिए होता है। दिस इज बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेटिट्यूड्स इज ऑलवेज 111 किलोमीटर। जो दो लेटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो 111 किलोमीटर होता है। दैट इज ऑलवेज सेम, whereas between two longitudes it is maximum लॉन्गी तो दो लेटिट्यूड्स के बीच में 111 किलोमीटर होता है, मतलब हमेशा सेम होता है। लेकिन जो टू लॉन्गिट्यूड्स होता है ना, उसके बीच में इट इज द मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स। ये मैक्सिमम होता है इक्वेटर के पास में, और जो पोल्स की तरफ अगर जाते जाएंगे तो फिर वो डिक्रीज होते जाता है, इसीलिए। व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश? ये पहले हम लोग देखे थे। तो जो टोटल टाइम लैग होता है वो होता है 2 आवर्स का। ठीक है, नेक्स्ट, why has 82 degree 30 minute east has been taken as the standard meridian of India? 82 degree 30 minute east has been selected as the standard meridian of India because ये जो है ये सेंटर ऑफ द इंडिया से पास करता है, जो कि है मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है हमारा, which Indian route connects countries of Europe in the west to the countries of East Asia? कौन सा रूट कनेक्ट करता है यूरोप को वेस्ट इन द वेस्ट की यूरोप को ईस्ट की यूरोप के साथ? कौन सा कंट्री जोड़ सॉरी ईस्ट के एशिया के साथ कौन सा कंट्री जोड़ता है? कौन सा रूट जोड़ता है? ठीक है, दैट इज ट्रांस इंडियन ओशन रूट। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सुएज कैनाल? सुएज कैनाल का सिग्निफिकेंस क्या है? With the Suez Canal, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। सुइस कैनाल के आने से इंडिया का जो यूरोप से जो डिस्टेंस था वो 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लेंथ व्हाट इज द टोटल नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इन किलोमीटर? नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया किलोमीटर में कितना है? 3,214 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, how had India kept her relationship with the world in ancient times? Ancient times में इंडिया अपना रिलेशनशिप वर्ल्ड के साथ कैसे रखा था? Passes in the mountains of the Himalayas provided passage to the ancient travelers while the oceans restricted this as people were afraid to travel by oceans. जो माउंटेन्स थे ना हिमालयस, वो एक पैसेज प्रोवाइड करते थे एंशियंट ट्रैवलर्स को वहां से जाने के लिए, जबकि जो ओशियन थे वो लोगों को डराते थे, क्योंकि ओशियन में ट्रैवल करना उनको सेव नहीं लगता था। विच आइडियाज ऑफ इंडिया could रीच द वर्ल्ड? कौन सा आइडिया वर्ल्ड को पहुंचाता है इंडिया का? द आइडियाज ऑफ उपनिषद का आइडिया, रामायण का आइडिया, पंचतंत्र की स्टोरीज, इंडियन न्यूमेरिकल्स, डेसिमल सिस्टम्स, ये सब जो है ये पूरे वर्ल्ड को पहुंचाते हैं ये सब आइडियाज।
विच कमोडिटीज वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, कौन से कमोडिटीज इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे? स्पाइसेस, मुस्लिन क्लॉथ, मुस्लिन क्लॉथ मतलब जो सिल्क क्लॉथ टाइप का होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज थे जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे। फ्रॉम विच रीजियंस एंड स्टाइल्स इंडिया गॉट इन्फ्लुएंस इन एंशियंट टाइम्स, किस रीजन या फिर स्टाइल से इंडिया एंशियंट टाइम्स में इन्फ्लुएंस हुआ था? ये बुक पे दिया हुआ है, ये सब जो है ये सब बुक में मेंशन किया हुआ है, इसको अच्छी सा बुक भी रीडिंग रीडिंग करना है इसके बाद, ठीक है। तो जो इंडिया था वो इन्फ्लुएंस हुआ था ग्रीक कल्चर से, ठीक है, ग्रीक कल्चर से वो इन्फ्लुएंस हुआ था। और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल होता था ना डोम का और मिनारेट्स का, फ्रॉम वेस्ट एशियन वेस्ट एशिया का जो मिनारेट्स होता था और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होता था डोम्स का, इन सबसे वो इन्फ्लुएंस हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज, एरिया वाइज क्या है? ये तो सबको पता है ऑब्वियसली, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट, ऐसा स्टेट का नाम बताओ, इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स का नाम बताओ जिनका कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है या फिर वो कोस्ट एरिया में लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया विच हैव कॉमन बॉर्डर विद चाइना, एक ऐसे स्टेट का, कुछ ऐसे स्टेट्स का नाम बताओ इंडिया के जिनका चाइना के साथ कॉमन बॉर्डर है, ठीक है। तो वो स्टेट्स कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, नेम द स्टेट्स ऑफ विच ऑफ इंडिया विच हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, म्यांमार के साथ किस किस का कॉमन बॉर्डर है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और उसके साथ साथ मिजोरम। नेक्स्ट, नेम द कंट्री विच शेयर्स बॉर्डर्स विद इंडिया, इंडिया के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है भाई? पाकिस्तान करती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में और ये करता है। और भूटान और चाइना और नेपाल जो है वो नॉर्थ में शेयर करता है और म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट की तरफ से, ठीक है। तो क्या क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये जितने भी है ना ये सब शेयर करते हैं लैंड बाउंड्री। नेक्स्ट है, विच टू आइलैंड कंट्रीज आर इंडियाज नेबर्स, कौन से दो आइलैंड कंट्री इंडिया के नेबर है? ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन और इसका आंसर है श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। मेंशन द टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इन इंडिया प्रेजेंट बिफोर 1947, 1947 के पहले जो दो टाइप्स के स्टेट्स थे उनका नाम पूछ रहा है। और वो कौन कौन से थे? द प्रोविंसेस और द प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट्स वो थे जिसको राजा के द्वारा रूल किया जाता था, वो जो स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, who name the country that has common land frontier with the states of उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, इन सब के साथ ऊपर ऐसा ही क्वेश्चन था, बस पूछा था कि नेपाल के साथ कौन कौन करता है और यहाँ पे वो नेपाल के साथ जो जो करता है दे दिया और पूछा कि कौन से कंट्री के साथ करता है, तो आंसर होगा नेपाल। ऐसे घुमा के देता है क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, जिस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, मैं बताई थी वो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। नेम द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया पूछ रहा है, ये तो मैं ऑलरेडी एक बार बता ही चुकी हूँ, बट स्टिल दे आर दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दामन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली एंड पौंडीचेरी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है इतना। और यहाँ पे आई गेस लद्दाख, लद्दाख मिसिंग है, ठीक है, लद्दाख भी आता है, लद्दाख यहाँ पे मिसिंग है तो वो भी आप लोग ऐड कर लेना। नेक्स्ट है,
With which country Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan and Gujarat share international boundary? किस किसके साथ शेयर करते हैं? देख लो मैप में जाके, पाकिस्तान है वो कंट्री, ठीक है, हमारा प्यारा पाकिस्तान, ठीक है, मजाक कर रही हो। नेक्स्ट, name the states of India which lie along the eastern coast of India to form from north to south, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये कौन कौन से स्टेट्स हैं? द स्टेट्स लाइंग अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट आर वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है यहाँ पे, नेम द टू स्टेट्स ऑफ इंडिया विच आर पार्ट ऑफ इंडियन डेजर्ट, ठीक है, इंडियन डेजर्ट का कौन कौन सा पार्ट है? गुजरात और राजस्थान जो है ये दो इंडियन डेजर्ट का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो देखते हैं। राइट द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया गया है, आप उससे ज्यादा भी इंक्लूड कर सकते हो। तो जो फर्स्ट पॉइंट है कि इंडिया है अपना सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री, कितना है? सेवेंथ लार्जेस्ट है वो। और आ, ये इसका जो एरिया है ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये 2.4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया को ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट है, इंडिया इंडिया हैज अ लैंड फॉर फ्रंटियर ऑफ 15,000, ठीक है, 15,200 किलोमीटर इसका टोटल लैंड है। इंडिया का जो कोस्ट लाइन है उसका 7,516.6 किलोमीटर्स है। और ये इंक्लूड करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को और लक्षद्वीप आइलैंड को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बोली? सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 2.4% वर्ल्ड का टोटल एरिया, 15,200 किलोमीटर्स लैंड, टोटल लैंड 7,516.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन है अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड करके। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एंड ऑड वैल्यू हैज बीन चूजन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये थोड़ा ऑड वैल्यू लग रहा है ना, इसको क्यों लिया गया है? द ऑड वैल्यू हैज बीन चूजन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन बिकॉज, इसीलिए क्योंकि द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। मतलब अगर ये ऐसे है तो यहाँ पे कितना है? 68 डिग्री वाला है और यहाँ पे कितना है? 97 डिग्री वाला है, ठीक है। तो ये ऐसा है। एंड दिस मेरिडियन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया, ये अगर इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के बीच से जाता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली ये सेंटर ऑफ द इंडिया से जाता है। और ये मिर्जापुर से पास करता है जो कि इंडिया का सेंटर है। देन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग अमोंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट द डिग्रीज ऑफ मेरिडियन शुड बी डिविजिबल बाय 1/7 1/2, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो इसीलिए मैथमेटिकली बोला जाता है कि जो डिग्री होगा मेरिडियन का वो 1/2, 7 हाफ 1/2 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इसको लेते हैं एज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, this enables us to overcome the difference of 2 hours of time between अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। और इसी की वजह से हम जो 2 घंटे का जो डिफरेंस है उसको हम लोग कवर अप कर पा रहे हैं। द टाइम इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, why is the difference between the durations of day and night are hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? ऐसा क्यों होता है कि जो डिफरेंस होता है डे और नाइट का वो बहुत मुश्किल से पता चलता है कन्याकुमारी में, लेकिन कश्मीर में ऐसे नहीं होता, क्यों?
The difference in the durations of day and night in Kanyakumari and Kashmir are respectively, देख देखो, जो डे का जो होता है वो कन्याकुमारी में बहुत मुश्किल से मिलता है, और कश्मीर में नाइट बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेस्पेक्टिव ड्यू टू देयर लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूडनल लोकेशन, उनका जो लेटिट्यूड के हिसाब से जो उनका लोकेशन है ना, उसकी वजह से ऐसा होता है। कन्याकुमारी इक्वेटर के पास में है, ठीक है। और ये मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ 45 मिनट्स को झेलता है, एक्सपीरियंस करता है बिटवीन डे एंड नाइट। और जो कश्मीर है वो थोड़ा इक्वेटर से दूर है, और ये एक्सपीरियंस करता है गैप between the duration of day and night that can be extend as much as 3 to 5 hours, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ सब कॉन्टिनेंट? सब कॉन्टिनेंट क्या होता है भाई? नेम द कंट्रीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखते हैं पहले सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। सब कॉन्टिनेंट इज अ डिस्टिंक्टिव ज्योग्राफिकल यूनिट which stands out distinctively from rest of the region because of its large size, varied climates, varied relief, etc. एक सबकॉन्टिनेंट जो होता है ना वो इज अ डिस्टिंक्टिव ज्योग्राफिकल यूनिट। ये एक डिस्टिंक्टिव थोड़ा अलग ज्योग्राफिकल यूनिट है, जिसको हम लोग रेस्ट ऑफ रीजन आउट डिस्टिंक्ट, ये थोड़ा अलग होता है रेस्ट ऑफ रीजन से, बिकॉज बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। इसके लार्ज साइज की वजह से, क्लाइमेट के जो अलग अलग क्लाइमेट है उसकी वजह से, और जो वेरीड रिलीफ है उसकी वजह से। और और उसके बाद नेक्स्ट पूछे, नेम द कंट्रीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट को जौन सी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट करता है वो पूछा है। कंट्रीज दैट मेक अप द इंडियन सबकॉन्टिनेंट आर इंडिया एट द सेंटर, पाकिस्तान इन द वेस्ट। पाकिस्तान जो होता है, सपोज ये जैसे इंडिया है, बीच में है इंडिया, ठीक है, ये वाला इंडिया है आपका, और ये बीच में है। तो यहाँ के इसके किधर, वेस्ट साइड में, यहाँ पे होता है आपका पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट, नेपाल और चाइना, चाइना यानी तिब्बत, वो होते हैं नॉर्थ पे। नॉर्थ पे लाइक इस साइड होता है, ये अगर इंडिया है तो इसके इस साइड में होता है नेपाल और चाइना, ठीक है। और ये जो पाकिस्तान है थोड़ा नीचे होता है लाइक, ठीक है, यहाँ पे होता है। ओके, एक मिनट। हम्म। नेक्स्ट, भूटान एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ईस्ट में कौन कौन होता है? भूटान और बांग्लादेश, बीबी, ठीक है। जो भी बी से नाम का आता है ना, भूटान और बांग्लादेश दोनों ईस्ट में होते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, हाउ इज इंडिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ एशिया? इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ एशिया रिगार्डिंग क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड कल्चर। इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन और कल्चर जो जो भी है, इन सब की वजह से इंडिया बाकी कंट्रीज से अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ इंडियन ओशन आफ्टर इंडिया। इंडियन ओशन को इंडिया के नाम से क्यों नेम किया गया है?
इसके कुछ रीजंस हैं कि इंडिया जो है ना वो इंडियन ओशन के साथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन शेयर करता है, ठीक है। जैसे सपोज ये, एक मिनट, ये हो गया थोड़ा, हाँ। तो देखो, सपोज ये जैसे इंडिया है ना, तो इंडिया इसका ये कुछ ज्यादा ही गंदा बन गया है, सॉरी। तो ये जो लॉन्गेस्ट कोस्ट, ठीक है, इसका जो कोस्ट लाइन होता है ना, ये लॉन्गेस्ट ये शेयर करता है इंडियन ओशन के साथ। और उसके बाद इंडिया सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन, द डेक्कन पेनिनसुला, protrudes into the Indian Ocean, which makes it significant to international trade done through the Indian Ocean. जो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन है ना, ठीक है, इंडिया का सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन जो है, जो कि है डेक्कन पेनिनसुला, वो protrudes into the Indian Ocean, which makes it, ये इंडियन ओशन को दिखाता है, ठीक है, इंडियन ओशन से हमको मिलाता है जो डेक्कन पेनिनसुला है। और ये एक सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल ट्रेड बन चुका है इंडियन ओशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक पॉइंट में स्किप कर दी, सॉरी। इंडिया का जो ना सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच, इसीलिए भी। और इंडिया वाज द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रेडर्स ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, उसका उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया एंड हर नेबर्स? इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में तुम क्या जानते हो, ठीक है। इंडिया occupies an important strategic position in South Asia and had and has 29 states, 6 union territories, and one national capital। ये ना थोड़ा पुराने टाइम का दिया हुआ है, ये थोड़ा पहले का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये हो चुका है, इंडिया के होते हैं 29 या 28 स्टेट्स होते हैं, ये आप करेक्ट कर लो, ठीक है। इंडिया के 28 स्टेट्स होते हैं और इसके 8 यूनियन टेरिटोरीज होते हैं, 6 नहीं होते, 8 होते हैं। एंड नेशनल कैपिटल टेरिटोरीज का एक नेशनल कैपिटल टेरिटोरी भी होता है, जो कि है दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ ईस्ट। पाकिस्तान, ये हम लोग बहुत बार पढ़ लिए हैं इस चैप्टर में, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में ये इंडिया है, ठीक है। इसका जो नॉर्थ वेस्ट है, मतलब ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे होते हैं पाकिस्तान, और कौन होता है, अफगानिस्तान। नेक्स्ट, क्या कहाँ था, नेपाल और भूटान कहाँ था? यस, नॉर्थ में था नेपाल और भूटान। इस साइड में होता है नेपाल और भूटान। एक मिनट, नेपाल, हाँ, सॉरी, नेपाल और चाइना और भूटान तीनों। नेपाल, चाइना और भूटान, यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है कि भूटान नॉर्थ की तरफ होता है, कहीं पे ईस्ट की तरफ पे दिया हुआ है। तो दोनों में से कोई सा भी चलेगा, ठीक है। नेपाल, भूटान और चाइना। और उसके बाद नेक्स्ट, जो इन नॉर्थ एंड म्यांमार और बांग्लादेश जो होता है वो ईस्ट में होता है। यहाँ ईस्ट में क्या क्या होता है, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज। यहाँ पे 2 आइलैंड कंट्रीज भी होता है सदर्न में, यहाँ पे, जो कि है श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव्स, यहाँ पे 2 आइलैंड कंट्रीज भी होते हैं। श्रीलंका जो होता है वो इंडिया से एक, ये जो एक स्ट्रेट से सेपरेट होता है, जिसका नाम होता है पाक स्ट्रेट, ठीक है। क्या नाम होता है? पाक स्ट्रेट, यहाँ पे दिया हुआ है। और गल्फ ऑफ मन्नार से भी ये अलग होता है, ठीक है। वाइल जो मालदीव्स आइलैंड होता है, ये सिचुएटेड होता है साउथ ऑफ दिस लक्षद्वीप आइलैंड। जैसे यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड आपका, इसके साउथ में, मतलब यहाँ पे होता है, क्या होता है, म्यांमार आइलैंड, सॉरी, मालदीव्स आइलैंड। नेक्स्ट, India's land routes have been important since ancient times. Explain. तो यहाँ पे क्या बोले, इंडिया का जो लैंड रूट है ना वो इम्पोर्टेंट है पहले एंशियंट टाइम से भी। ऐसा क्यों है, ठीक है। क्योंकि इंडिया का जो इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड हैव कंटिन्यू थ्रू द एजेस। एजेस से इंडिया का जो कॉन्टेक्ट है वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ है, मगर जो उसका रिलेशनशिप है लैंड रूट्स के साथ वो बहुत
बहुत पुराना है। देन हम मैरीटाइम कॉन्टेक्ट, ठीक है। द वेरियस passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers. This routes, Khyber and Bolan Pass across the mountains have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. तो यहाँ पे क्या बोला है, जो वेरियस पासेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रूट जो होते हैं, जो पासेस होता है अक्रॉस द माउंटेन्स के अक्रॉस में इन द नॉर्थ, वो प्रोवाइड किया पैसेजेस टू द एंशियंट ट्रैवलर्स को वही पैसेजेस प्रोवाइड किया माउंटेन्स के अक्रॉस में, जो पासेस होते हैं नॉर्थ में, वही एंशियंट ट्रैवलर्स को इंडिया में आने का पैसेज प्रोवाइड किया है। और ये जो रूट है जो कि है कैबर और बोलन पास अक्रॉस द माउंटेन वेयर हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ये आइडियाज के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। और कमोडिटीज के भी, मतलब वो जो स्पाइसेस मुस्लिन इन सब के, ठीक है, सिंस एंशियंट टाइम्स। नेक्स्ट, द आइडियाज ऑफ उपनिषद्स, उपनिषद्स का जो आइडिया है, पंचतंत्र का जो आइडिया है, पंचतंत्र की जो स्टोरीज है, रामायण जो है, इंडियन न्यूमेरिकल्स, डेसिमल सिस्टम, ठीक है, ये सब बहुत सारे पार्ट्स पे गया है और लैंड रूट्स के थ्रू से। और जो स्पाइसेस है, मुस्लिन क्लॉथ्स है, अलॉन्ग विद देयर कोमोडिटीज, और भी कोमोडिटीज जो है वो इंडिया से दूसरे कंट्रीज में लेके गए हैं। जो ग्रीक स्कल्पचर है, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम है, जो कि वेस्ट एशिया में मिलता है, और मिनरेट्स भी, ये सब हमारे इंडिया में आया है, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में बाहर से आया है, ठीक है। और दिस इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, यही रिजल्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज का, एंड इंडियाज मूवमेंट ऑफ पीपल, और इंडिया के लोगों के मूवमेंट का। नेक्स्ट, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। ये चैप्टर मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा अच्छी से पढ़ के जाना। ज्योग्राफी का इस बार जो भी है सब याद करने का है, नो, ठीक है, थोड़ा है ट्रिकी बट याद करके जाना। Why are Ahmedabad and Kolkata able to see the noon seen exactly overhead twice a year but not Delhi? तो यहाँ पे क्या बोला है, अहमदाबाद और कोलकाता में वो लोग जो जब दोपहर होता है तो फिर उसको वो डायरेक्ट अपने सर के ऊपर पूरा ओवरहेड कैसे देख लेते हैं, लेकिन जो दिल्ली वाले लोग होते हैं वो लोग ऐसा नहीं देख पाते, ऐसा क्यों होता है? द sun's apparent movement towards north and south of the is equator is within two tropics, जो सन का जो मूवमेंट होता है ना नॉर्थ और साउथ की तरफ इक्वेटर के, ये दो ट्रॉपिक्स से होता है, ठीक है। मतलब ऑल द प्लेसेस लोकेटेड विद इन द ट्रॉपिक्स हैव ओवरहेड सन ट्वाइस अ ईयर, जितने भी प्लेसेस जो कि ट्रॉपिक के पास में लोकेट करते हैं उनके सर के ऊपर दो बार आता है सन, ठीक है, एक एक ईयर में, ठीक है। Delhi is located at 29 degree north latitude, much to the north of Tropic of Cancer. तो जो दिल्ली है ना, ये लोकेट करता है 29 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ठीक है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मच टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ की तरफ ज्यादातर है। तो जो सन रेज है, ठीक है, द सन रेज आर नियर ओवरहेड इन सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन में जो सन रेज होते हैं वो ओवरहेड में आते हैं। इट विल नेवर सी यू नून सन ओवरहेड एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, इट विल नेवर सी, ये कभी भी जो दोपहर को जो सन है वो आपके ओवरहेड में कभी नहीं आएगा एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। सन रेज बेसिकली समझो, ठीक है, जो सन रेज होता है वो आर नियर ओवरहेड इन सब ट्रॉपिकल जोन, जब सिर्फ सब ट्रॉपिकल जोन में ही ये ओवरहेड में आता है, और या फिर जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ की तरफ होता है तब, ठीक है, लेकिन दिल्ली का है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ की तरफ है, तो इसीलिए कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट, इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, डिस्कस। जो इंडिया का लैंड मास है ना, उसका एक सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के सेंट्रल में इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। तो
इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। देखो, ये अगर हम लोग ये पूरा सपोज एक जगह है, ठीक है, एशिया सपोज ये पूरा एक वर्ल्ड है, यहाँ पे एशिया है, ठीक है, और ये जो है ये एशिया के सदर्न तरफ में है, एशिया के सदर्न तरफ में मतलब यहाँ पे है। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे ना, तो फिर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है। कहाँ लाई करता है? वर्ल्ड के हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, मगर एशिया के हिसाब से सदर्न हेमिस्फीयर पे है। समझे? इंडिया इज इन साउथर्न एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, और द ट्रांस इंडियन ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। जो ट्रांस इंडियन ओशन का जो रूट है ना, वो कनेक्ट करता है यूरोप को, वेस्ट यू जो वेस्ट में जो यूरोप है उसको ईस्ट ऑफ द एशिया के साथ कनेक्ट करता है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड किया है इंडिया को। द पार्ट दैट इज अटैच्ड टू द एशियन कॉन्टिनेंट connects India through the land routes and mountain passes to the various countries lying to its north, west, and east। तो जो पार्ट दैट इज अटैच टू द एशियन कॉन्टिनेंट, एक पार्ट जो कि एशियन कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट होके है, कनेक्ट्स इंडिया, अच्छा सॉरी, द पार्ट दैट इज अटैच टू द एशियन कॉन्टिनेंट, जो पार्ट एशियन कॉन्टिनेंट से अटैच्ड है वो इंडिया को कनेक्ट करता है थ्रू द लैंड रूट्स, बहुत सारे लैंड रूट से, माउंटेन के पासेस से, एंड टू द वेरियस कंट्रीज लाइंग टू इट्स नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, जो डेक्कन पेनिनसुला है ना, वो ये पहले भी बता चुकी हूँ, द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia। जो डेक्कन पेनिनसुला है ये जोड़ता है इंडियन ओशन के साथ, और ये हेल्प करता है एक क्लोज कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए विद वेस्ट एशिया। ठीक है, अफ्रीका और यूरोप जो है फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड सदर्न एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, अफ्रीका और यूरोप वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया ईस्टर्न कोस्ट की तरफ से है, जो कि क्लोज मतलब ये बोल रहा है जो डेक्कन पेनिनसुला ये इंडियन ओशन की तरफ खींचता है, और ये हेल्प करता है इंडिया को क्लोज कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए किसके किसके साथ? वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ, और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्राइब how the geographical features of India have fostered unity and homogeneity in Indian society। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि डिस्क्राइब करो कि जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है इंडिया के, वो कैसे यूनिटी दिया है इंडियन सोसाइटी में। इंडिया का ना एक बहुत डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी है। India's unity and homogeneity have been enabled by its physical diversity, that is physical features। Physical features की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं सारे, क्यों? The lofty mountains in the north which run east west for thousands of kilometers। जो माउंटेन्स है ना, नॉर्थ की तरफ पे जो माउंटेन्स है, ये ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे बड़े होते हैं और यहाँ पे छोटे होते जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे जाते हैं। नेक्स्ट, और ये किलोमीटर्स तक फैले हुए, थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स तक ये फैले हुए हैं। ये प्रोवाइड करते हैं नेचुरल वॉल अगेंस्ट द पॉसिबल इंस्ट्रक्शन। ये ना एक वॉल बना देता है अगेंस्ट, अगर कुछ भी वहां पे जितने भी अगर बाढ़ वगैरह या फिर कुछ भी बाहर से अगर कुछ आने का चांसेस है, ठीक है, उन सब के प्रति एक वॉल, नेचुरल वॉल खड़ा कर देता है। इट गिव्स इंडिया एन इंटैक्ट स्ट्रक्चर, ये इंडिया को एक इंटैक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और जो सदर्न पार्ट होता है इंडिया का ये सराउंडेड होता है सीज और ओशंस के द्वारा ऑन दी साइड्स। और ये जो फिजिकल फीचर्स है हैव आल्सो ensured that the people of from outside could enter India
through well defined routes through sea or passes in the mountains. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर आ सकते हैं थ्रू वेल डिफेंडेड रूट्स, बहुत अच्छे रूट्स के थ्रू से, या तो सी के थ्रू से या तो पासेस के थ्रू से, जो कि माउंटेन्स की तरफ से होते हैं। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट हैज बीन टेकन एज लोकल टाइम ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्मिटी। ये एक लोकल टाइम लिया गया है जो कि यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है थ्रू आउट इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। रिवर्स और जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं वो प्रोवाइड करता है इरिगेशन फैसिलिटी थ्रू द कंट्री ब्रिंग यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। ये एक इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज, और यूनिफॉर्म डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मॉनसून फोस्टर यूनिटी, मॉनसून्स की वजह से मतलब मॉनसून भी यहाँ पे अच्छे हो जाते हैं, बारिश भी बहुत अच्छा होता है। मैनी फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड, सॉरी, मैनी फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद इट, बहुत सारे फेस्टिवल इससे एसोसिएटेड है। और अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक नीड्स आर आल्सो मेट बाय मॉनसून्स। जितने भी डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर नीड्स होते हैं ना, ऑब्वियसली क्रॉप उग रहा है, ठीक है। तो जब तक ये जितने भी क्रॉप्स हैं इन पे पानी नहीं आएगा तो ये ग्रो कैसे करेंगे। तो जब मॉनसून होता है ना, तो फिर जब इसमें पानी गिरता है तो फिर ये उगते हैं, ठीक है। ये पता नहीं मैं कितना गंदा ड्राइंग बना दी हूँ। तो जब भी मॉनसून होता है तो ये एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक नीड्स को भी पूरा करता है। Thus, by adopting new norms and values and accepting as their own unity and homogeneity of India has been promoted, ये इंडिया इन सब की वजह से ऐसे प्रमोट हुआ है, और इसके बहुत सारे और भी फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक और मैप स्किल्स के साथ यहाँ पे क्या बोला है कि लोकेट एंड लेबल द इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। जितने भी इसके स्टेट्स और कैपिटल है उन सबको लोकेट करने बोला है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी, तो हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल श्रीनगर यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश, उसका कैपिटल शिमला, ठीक है। चंडीगढ़, उसका कैपिटल पंजाब। उत्तराखंड, उसका कैपिटल देहरादून। हरियाणा, हरियाणा का कैपिटल क्या होता है, चंडीगढ़, ठीक है। हरियाणा का कैपिटल होता है चंडीगढ़, जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान, जिसका कैपिटल होता है जयपुर। उत्तर प्रदेश, जिसका कैपिटल होता है लखनऊ। और दिल्ली का यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या किया है कि वो थोड़ा पहले का है ये पिक्चर, तो इसीलिए यहाँ पे अलग से दिया हुआ है दिल्ली। बट दिल्ली आपको पता है ये है एक यूनियन टेरिटोरी अब। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश, जिसका है भोपाल। गुजरात, जिसका है गांधीनगर। गैंगटॉक, यहाँ पे गैंगटॉक है, ठीक है, ये वाले जगह पे। और यहाँ पे सिक्किम भी दिया हुआ है, सिक्किम का जो कैपिटल होता है गैंगटॉक। और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, जिसका कैपिटल होता है ईटानगर, जो कि यहाँ है। नेक्स्ट, आसाम, जिसका दिसपुर। कोहिमा, जिसका नागालैंड होता है। मणिपुर, जिसका इम्फाल होता है। मिजोरम, जिसका aizawl होता है। त्रिपुरा का अगरतला। और मेघालय का शिलोंग। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल का कलकत्ता, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल का यहाँ पे कैलकाटा दिया हुआ है, लेकिन इसको कलकत्ता कर देना, अभी कलकत्ता बोलते हैं। झारखंड का रांची। और छत्तीसगढ़ का रायपुर। ओडिशा का भुवनेश्वर। महाराष्ट्र का मुंबई या फिर बॉम्बे, मतलब पहले बॉम्बे था, मुंबई हो चुका है। तेलंगाना का हैदराबाद। पानाजी का गोवा। कर्नाटका का बैंगलोर। चेन्नई का मद्रास, या फिर मद्रास पहले बोला जाता था, अब तमिलनाडु बोला जाता है। नेक्स्ट, केरला का तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो ये सारे आपके यूनियन स्टेट, इंडियन स्टेट्स और उसके कैपिटल्स हो गए। नेक्स्ट, अभी मैं आपको दूंगी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एक और एक मैप है, पहले ये देख लेते हैं। ऑन द पॉलिटिकल मैप गिवन लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग, ये सबको लेबल करना है। फर्स्ट क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है दिस वन स्टैंडर्ड मेरिडियन विद डिग्रीज। स्टैंडर्ड मेरिडियन इसका ये होता है, और मैं इतने बार बोल चुकी हूँ, इसका डिग्री होता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट यूनियन टेरिटोरीज, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दामन एंड दीव को बोला है। तो चंडीगढ़ ये रहा आपका, यहाँ पे है। दामन एंड दीव यहाँ लोकेट होता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये तो सबको ही पता है, इस साइड है। लक्षद्वीप इस साइड है। एंड हो गया। तो ये आज का, ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैं आज आपको कराने वाली थी कंप्लीट, एंड ये हो चुका है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये सारे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि मैं आपको प्रोवाइड करने वाली थी। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहा हो काश। और मैं ये, मेरे ये बनाने का बस एक ही मकसद था, चीन तमाक डमडम नहीं था। इसका मकसद ये था कि आपका पीरियोडिक टेस्ट 2 में ये हेल्प करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।